रियासत में एक बहुत खूबसूरत मलका रहती थी। इसकी खूबसूरती की वजह इसके लंबे घने सुनहरी रंग के बाल थे। मलका अपने बालों से बहुत मोहब्बत करती थी और बादशाह भी अपनी मलका से इसके बालों की वजह से बहुत मोहब्बत करता था। मलका अपने खूबसूरत बालों की वजह से गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो चुकी थी। एक दिन मलका अपने बाग में महल के पास खड़ी थी कि अचानक एक चिड़िया आई। चिड़िया सर्दी से कांप रही थी। चिड़िया मलका के पास आई और कहा, मलका, तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारे इतने हसीन बाल हैं। पहले तो मलका चिड़िया को बोलते हुए देखकर डर गई। फिर इसने कहा, तुम बोलती भी हो? चिड़िया ने कहा, हाँ, मैं बोलती भी हूँ। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मलका ने कहा, कैसी मदद? चिड़िया ने कहा, तुम तो बहुत हसीन और जमील हो। तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं। तुम्हारे बालों का थोड़ा सा हिस्सा काटकर मुझे दे दो ताकि मैं अपने घोंसले में रख सकूं। ये नरम और मुलायम बाल मेरे घोंसले को गर्म रखेंगे, जिसकी वजह से मुझे सर्दी कम लगेगी। मलका ने जब ये सुना तो गुस्से से कहा, मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारे कंधे घोंसले में रखने के लिए नहीं है। मैं अपने हसीन बाल हरगिज़ नहीं दूंगी। चिड़िया ने ये सुना और कुछ ना कहा, बस मलका के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी और साथ में ये गाना गाने लगी, पतझड़ जब आएगी मलका के बाल खाएगी, बारिश पत्ते लाएगी, मलका रोक न पाएगी। ये गाना बार बार गाती हुई चिड़िया उड़ गई, मगर मलका को इसके बतवा की परवाह नहीं थी। इसी तरह दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के पत्ते गिरने लगे तो मलका के अपने बाल भी गिरने लगे। पहले तो मलका ने इस पर ध्यान ना दिया, मगर कुछ दिनों बाद मलका के आधे बाल झड़ चुके थे। मलका रोते हुए बादशाह के पास आई और सारा किस्सा सुनाया। बादशाह मलका की इस बात पर हंस दिया और कहा, कैसी बातें करती हो? कोई चिड़िया भला कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? कुछ बाल ही तो जड़े हैं, वो ठीक हो जाएंगे। ये कहकर बादशाह चला गया। मलका ने मुख्तलिफ रंगों के तेल और दवा अपने सर पर लगाई, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। एक रात बहुत आंधी चली और दरख्तों के तमाम पत्ते झड़ चुके थे। सुबह जब मलका उठी तो शीशे में देखा, वो चिल्ला उठी। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और वो बिल्कुल गंजी हो चुकी थी। ये बात बादशाह को पता चली तो वो फौरन आया और मलका को देखा, इसके सर पर एक भी बाल नहीं था। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हो गया और रियासत के काबिल हकीमों को बुलाया, लेकिन इनकी दवाओं से भी मलका का एक भी बाल नहीं उग सका। मलका अपने बालों के गम में ज्यादातर बेहोश रहती। जब भी वो किसी औरत के बाल देखती तो बेहोश हो जाती। बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम औरतें अपने सर पर टोपियां पहने ताकि कोई भी मलका के सामने अपने बाल ना दिखाए। बादशाह के हुक्म पर अमल हुआ और रियासत की हर लड़की ने अपने बालों को छुपाने के लिए टोपियां पहन ली, लेकिन मलका को इससे भी सुकून ना आया। फिर मलका ने बादशाह से कहा, तुम रियासत की हर लड़की के बाल काट दो, क्योंकि बादशाह मलका से बहुत मोहब्बत करता था। इसने हुक्म दिया कि कल ही रियासत की हर लड़की और औरत को जमा किया जाए और इनके बाल काट दिए जाएं। ये खबर रियासत में आग की तरह फैल गई। रियासत में एक गरीब मछुआरा रहता था जो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। जब इसकी बीवी ने ये खबर सुनी तो वो बहुत रोई। मछुआरा अपनी बीवी की हालत देखकर बहुत परेशान हुआ। अगले दिन रियासत की हर लड़की और औरत बादशाह के महल के बाहर जमा हो गई। बादशाह ने पहली लड़की का नाम लिया और कहा कि इसके बाल काटे जाएं। इसके बाद मछुआरा पीछे से निकला और सामने आकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे 10 दिन दीजिए। अगर मैं मलका के बाल वापस ना ला सका तो फिर इसके बाल काट देना, और अगर मैं ले आया तो। बादशाह ने कहा, अगर तुम ले आए तो मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत
तोहफे में दूंगा। मछुआरे ने अपनी माँ से सुना था कि यहाँ से दूर रियासत दूर एक दरिया के किनारे एक जादूगरनी रहती है जो कुछ बीज देती है जिन्हें सर पर डालने से लंबे और घने बाल उगाते हैं। तो मछुआरा इसी जादूगरनी की तलाश में निकल पड़ा। वो चलते चलते दरिया तक पहुंचा। दरिया के किनारे एक कश्ती रखी हुई थी जिसके साथ 3 रंग के दरख्त थे। नजदीक पहुंचते ही मछुआरा की आंखें हैरान हो गई क्योंकि दरख्तों में से एक दरख्त सोने का था, दूसरा हीरो का और तीसरा मटर का था। मछुआरा ने सोने के दरख्त से सोने के सिक्के उतारे, हीरो के दरख्त से हीरो को तोड़ा और चूंकि इसे भूख भी लग रही थी इसने कुछ मटर भी तोड़ लिए। ये सब लेकर वो कश्ती में सवार हुआ और अपने सफर पर रवाना हो गया। अभी कश्ती दरिया में ही थी कि एक खूबसूरत रंग बिरंगी तोता आकर कश्ती पर बैठ गया। मछुआरा ने समझा कि इसे भी भूख लगी तो है। इसने तोड़े हुए मटर को तोते को खिलाना शुरू कर दिया। मटर खाकर तोता बोलने लग गया। मछुआरा ये देखकर डर गया कि ये एक तोता है, बोल भी सकता है। तोते ने कहा, मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हें एक जादूगरनी का पता बताता हूँ। फिर तोता उसे एक जादूगरनी के पास ले गया। मछुआरा कश्ती से उतरकर आगे बढ़ा। थोड़ी देर में वो जादूगरनी के पास पहुंचा और इसने बीज मांगे। जादूगरनी ने कहा कि वो इसे बीज नहीं दे सकती, मगर मछुआरा बहुत कोशिश के बाद जादूगरनी को सोना और हीरा देकर वो बीज ले आया। वापस आकर मछुआरे ने बीज मलका के सर में डाले और जैसे ही बीज सर में डाले मलका के बाल वापस आना शुरू हो गए। वो खुश हो गई और बादशाह ने इनाम में अपनी आधी सल्तनत मछुआरे को दे दी। मछुआरा और इसकी बीवी रियासत के हुक्मरान बन गए।